हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार और हम EZMR का यूज़ कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में। मैं जो है ना आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आप हिंदी ये होगी तो उसकी इंग्लिश ये बनाए, नहीं भाई, मैं डायरेक्ट आपको बोलना समझा रहा हूँ। जानते हो, मैंने 1 साल के लड़के को इंग्लिश बोलना सिखाया था। ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं या मेरे पास जो आते जाते हैं वो जानते हैं, और आज वो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लिश स्पोकन बॉय बन गया है, बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलता है। तो आपको भी मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, ये सीधी इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किए हैं। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी को कुछ जवाब दें या कुछ पूछें, ठीक है ना, किसी के बारे में कुछ बताएं या अपने बारे में कुछ बताएं। और नेगेटिव सेंटेंस किए थे, हम बताएं कि वो क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैं क्या नहीं हूँ, जैसे कि आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूँ भाई, आई एम नॉट अपसेट टुडे, मैं आज अपसेट नहीं हूँ भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ये डायरेक्ट जो है ना इंग्लिश बोलना सीखे। तो आज हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये क्या वाले होते हैं, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पूछ के हम, जैसे कि कोई जा रहा है या हम फोन पर किसी से कॉल कर रहे हैं, तो पूछेंगे वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, ठीक है, वेयर आर यू। तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट या कोई एक नाम, इनसे पहले तो आएगा इज, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम, तो उनके साथ आ रहेगा। अगर आई हुआ, आज सब्जेक्ट होगा मैं, आई के साथ ब्याह रखा भाइयों, एम, जहाँ भी आई एम लगा दो, प्रेजेंट में हो तो, ठीक है ना। प्रेजेंट में मीन्स आमने सामने जो हो ना, आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको बता रहे हो तो एम लगा दो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एम कहाँ आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। और यदि वाक्य इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या मैं पापा के साथ नहीं हूँ, क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ, एम आई नॉट विद यू, क्या बोलेंगे, एम आई नॉट विद यू, ठीक है ना। और जैसे कि क्या मैं आपका लीडर नहीं हूँ, तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, एम, फिर आई, फिर नॉट, अ लीडर, वेरी सिंपल। तो इसमें जो है ना आपको हिंदी के पहचान ढूंढने की क्या ज़रूरत है। आप हिंदी समझते हैं इसलिए हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके ट्रांसलेशन करें, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारी तकलीफ़ में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, एम आई नॉट विद यू, ठीक है ना। एम आई नॉट, ये तो आप लगाएंगे, एम आई नॉट, तुम्हारे साथ के लिए विद यू, एम आई नॉट विद यू इन यूर डिफ़िकल्टीज। परेशानियाँ क्या होती हैं, डिफ़िकल्टीज, तो एम आई नॉट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद जो बताना है आपने वो बताओ, ठीक है ना। जैसे कि आप कहते हैं, क्या मैं एक होनहार विद्यार्थी नहीं हूँ, तो एम आई नॉट तो आएगा ही आएगा, नॉट है, अगर नहीं है तो नॉट भी नहीं आएगा। एम आई नॉट अ प्रोमिसिंग बॉय, है होनहार विद्यार्थी, ठीक है ना, प्रोमिसिंग बॉय, ठीक है ना। क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ, एम आई नॉट विद यू, क्या मैं आपके साथ हूँ, एम आई विद यू। क्या मैं फिट नहीं हूँ, एम आई नॉट फिट, है, क्या मैं फिट नहीं हूँ, एम आई नॉट फिट, ठीक है ना। ऐसे ही, क्या मैं एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं हूँ, एम आई नॉट
एन ओबीडियंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एन आया क्योंकि ओबीडियंट वावल साउंड से आरंभ हो रहा है। तो एम आई नॉट एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यदि आई है तो सब्जेक्ट से पहले और किसी से पूछ रहे हो, ठीक है ना, किसी से पूछ रहे हो तो आप लिखेंगे अपने बारे में। तो एम आई, एम स्टार्ट में लगाओ, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर ये की ज़रूरत है तो ये लगाओ, एन की ज़रूरत है तो एन लगाओ, और उसके बाद जो बताना चाहते हो वो बताओ, ठीक है ना। ये तो हो गया आई, आप समझ गए होंगे। तो अब मान लो आप जो है ना ये थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर करेंगे हम पहले। जैसे कि क्या मम्मी रसोई में है, इज़ मम्मी इन द किचन। अब इज़ शुरू में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट है तो इज शुरू में आएगा, नॉट है तो नॉट इज ही शी इट के बाद आएगा, समझे ना। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, कोई एक नाम है तो इज शुरू में लिखेंगे। अगर वाक्य में नॉट भी है तो नॉट कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो क्या मम्मी किचन में है, इज मम्मी इन द किचन। मदर बोल सकते हो आप, मॉम बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। जैसे कि क्या राहुल छत पर है, तो राहुल तो सिंगुलर है तो हीज तो लगाएंगे, नॉट है ही नहीं तो हीज राहुल ऑन द रूफ, पर के लिए ऑन लगाएंगे तो हीज राहुल ऑन द रूफ, ठीक है ना। अब पर के लिए ऑन लगाएंगे, लेकिन भाई हर जगह तो अंग्रेजी है, ठीक है ना। अंग्रेजी में बहुत सारे रूल, अंग्रेजी में कहावत है, रूल्स आर ओनली फॉर फूल्स। जब ये बात है तो यार जो मुंह में आता हो बको ना, जैसे भी इंग्लिश आती है बोलो, ये अगले की सिरदर्दी उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब आपने पूछा कि क्या राहुल छत पर है, इज राहुल ऑन द रूफ। अब यहाँ पर है अगला वाक्य, क्या बता रहा हूँ मैं, क्या तोता पेड़ पर है, इज द पैरेट इन द ट्री बोलेंगे। अब पेड़ पर के लिए इन आएगा, क्यों आएगा कि पेड़ के ऊपर नहीं बैठता भाई, तोता पेड़ के अंदर बैठता है, पत्तों के अंदर झुटमुट पूरा पेड़ फैला हुआ है और उसके अंदर बैठता है। क्या कभी देखा है शिखर में बैठा हुआ पत्ता अपने कोई तोता, कौवा या चिड़िया या मोर? नहीं, वो बीच में बैठते हैं भाई। तो इसलिए अब ये पक्षियों के बारे में पूछ रहे हैं और पेड़ के अंदर की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, तो पर के लिए इन लगाएं, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु के ऊपर बिल्कुल शक्ल में, इस क्या कटोरा टेबल पर है, इज द बाउल ऑन द टेबल, ऐसे, ठीक है ना। वैसे कि आगे पूछते हैं क्या गाड़ी लेट है, वेरी सिंपल यार, इज द ट्रेन लेट, नॉट टाइम। क्या गाड़ी लेट नहीं है, इज द ट्रेन नॉट लेट, ठीक है। तो हिज आप शुरू में लगाएंगे। तो क्या पापा दफ्तर में हैं, ठीक है ना, इज फादर इन द ऑफिस। फादर जितने भी रिलेशन है, फादर है, मदर है, अंकल है, इन सभी के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। जो हमारे खास रिलेटिव उनके साथ दा नहीं लगाएंगे, द फादर नहीं लगाएंगे। द फादर मीन्स सबका पाप, जैसे महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, लेकिन अपने पापा के लिए दा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, किसी भी रिलेशन के साथ। तो क्या लगाएंगे, इज पापा इन द ऑफिस। क्या बाजार बंद है, ये स्थिति बता रहे हैं, ठीक है ना, ये स्थिति बता रहे हैं। बंद को आप वो बोलते हैं क्लोज। क्लोज मीन्स बंद होना, क्लोज्ड बंद है, क्लोज मीन्स बंद होना। क्लोज्ड बंद कर दिया गया है या बंद हो दिख रहा है ना, वो बंद है। क्लोज मीन्स तो होता है बंद करना, बंद कर दो भाई, क्लोज द विंडो, विंडो को बंद करो। और क्लोज मीन्स वो देख रहे हैं वो बंद है, तो तब हम क्लोज्ड का यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे,
क्या बाजार बंद है? इज द बाजार क्लोज्ड? क्या बाजार बंद नहीं है? इज द बाजार नॉट क्लोज्ड? फिर नॉट लगाएंगे, इज द बाजार नॉट क्लोज्ड या इज द बाजार क्लोज्ड। दा हटा सकते हैं बाजार के साथ, दा लगा देंगे तो कोई गलती नहीं है, सही है। तो जैसे कि क्या तुम्हारी मेड छुट्टी पर नहीं है, ठीक है ना, मेड होता है ना जो नौकरानी होती है, तो अब नौकरानी तो एक है तो इस लगाए, इज यूअर मेड छुट्टी पर के लिए ऑन लीव, अब यहाँ पर के लिए ऑन लगाएंगे, तो इज यूअर मेड ऑन लीव, इज यूअर मेड नॉट ऑन लीव, ठीक है ना। अब डायरेक्ट बोलना, इज यूअर मेड नॉट, सीधा आगे ऑन लीव, ठीक है ना। बोलचाल में अगर आम उन छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं क्या तुम्हारी बहन टॉपर है, तो बहन सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, इज यूअर सिस्टर आ टॉपर, ये नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, इज यूअर सिस्टर टॉपर, है ना। टॉपर के साथ ये इसलिए भी लग सकता है क्योंकि ये एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी, तो इज यूअर सिस्टर आ टॉपर या टॉपर, ठीक है ना, ऐसे लगाएंगे। क्या तुम्हारे पापा आर्मी में है, आर्मी में, तो इज यूअर फादर इन द आर्मी, तो इन आर्मी बोल सकते हैं बट सही ग्रामर बोलेंगे तो इन द आर्मी, समझ गए ना आपको। तो आपको पता लगा आई से पहले तो एम आएगा भाई, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर एक वचन, ही शी इट, या कोई इट का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ईट का प्रयोग बहुत ही विस्तार है तो ईट के लिए मैं एक अलग क्लास लूँगा आपकी, और किसी भी क्लास को मिस ना करें, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मैं सच कहता हूँ अगर अब आप सब कुछ देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश अवश्य बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो हमने देखा आई के साथ क्वेश्चन है तो एम आएगा ऐसे पहले, और यदि सिंगुलर है तो ही शी इट या कोई एक नाम है तो उससे पहले क्या आएगा, इज आएगा। और नोट कहीं भी हो तो नोट हमेशा ये बंधा हुआ है, ये सब्जेक्ट के बाद ही आता है, कई बार पहले भी आता है लेकिन वो दूसरी तरह से आता है, ठीक है ना। इजंट इट, ठीक है ना, आरंट यू इन दी मार्केट, ऐसे फिर आर और नॉट इकट्ठा ही लिखेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, सभी मिक्स नहीं कर रहा। अब यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, मान लो हम हैं, तो प्लूरल के साथ तो भाई आर आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, हम है वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। क्या हम साथ साथ हैं, आर वी टुगेदर, साथ साथ के लिए क्या बोलेंगे, आर वी टुगेदर। क्या हम साथ साथ नहीं है, आर वी नॉट टुगेदर, ठीक है ना। क्या हम टीम में नहीं है, आर वी नॉट इन द टीम, आर वी नॉट इन द टीम, ऐसे बोलेंगे। तो प्लूरल है तो आर पहले लगा दो, फिर वी लगाओ, फिर उसके बाद नोट है तो नोट लगाओ, और जो है वही बोल दो ना भाई, ठीक है ना। क्या हम समय पर नहीं है, आर वी नॉट ऑन टाइम, ऑन टाइम के साथ आप ऑन भी लिख सकते हो, इन भी लिख सकते हो, एट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आर वी नॉट एट टाइम, आर वी नॉट इन टाइम, आर वी नॉट ऑन टाइम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आगे पढ़ेंगे, समझे ना। जैसे कि क्या हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, हमारे नाम, ठीक है ना, क्या हमारे नाम, आर आवर नेम्स, हमारे नाम सब्जेक्ट है तो ये बता रहे हैं, आर आवर नेम्स नॉट इन द लिस्ट, फिर ऐसे बोल रहे हैं, आर आवर नेम्स नॉट इन द लिस्ट। जैसे कि क्या हमारे साथी क्लास में नहीं है, हमारे साथी बहुत सारे हो, आर आवर फ्रेंड्स नॉट इन द क्लास, ठीक है ना, इन द क्लास। एक कमरा, क्लास जो नहीं कमरा होता है, तो जब चार दीवारी के अंदर किसी चीज़ की स्थिति बताते हैं तो यू कैन यूज इन, है ना, चार दीवारी के अंदर स्थिति बताते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या हमारे माता पिता
शिक्षित नहीं है? आर आवर पेरेंट्स नॉट एजुकेटेड? आर आवर पेरेंट्स नॉट एजुकेटेड? यहाँ पर कई बार मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे आते हैं, तो वो माता पिता को मदर एंड फादर लिखते हैं। मदर और फादर नहीं होता बेटा, माता पिता को हम पेरेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। आर आवर पेरेंट्स नॉट एजुकेटेड? ठीक है ना, आर आवर पेरेंट्स नॉट एजुकेटेड या आर आवर पेरेंट्स एजुकेटेड, ऐसे बोलें। पेरेंट्स कब बोलते हैं? तो माँ बाप दोनों का जिक्र हो रहा हो, ठीक है ना, माँ बाप दोनों के बारे में बात करें तो पेरेंट्स बोलेंगे। लेकिन अकेला माँ के बारे में बताएं या बाप के बारे में बताएं तो फिर बोलेंगे पेरेंट। क्या बोलेंगे? पेरेंट, ठीक है ना। इज एनी ऑफ योर पेरेंट कमिंग विद यू? क्या तुम्हारा कोई मम्मी पापा में से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आगे हम सीख रहे हैं दे का प्रयोग। दे मीन्स वे तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ भी आर ही आएगा, वी के साथ आर आएगा, यू के साथ आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा, ठीक है ना। तो क्या वे बहादुर नहीं है? आर दे नॉट ब्रेव? क्या भारतीय सेना बहादुर नहीं है? इज इंडियन आर्मी? आर्मी कलेक्टिव नाउन है तो इज आएगा, नॉट ब्रेव। वेरी ब्रेव भाई, ये हमारी इंडिया की आर्मी टॉप आर्मियों में से है। दे आर वेरी वेरी ब्रेव, वेरी डेंजरस इंडियन आर्मी, है ना। ये इंडियन आर्मी में हमारी सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट है, बड़ी भयंकर है। ये सारी ये मार्शल फोर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। क्या वे माता पिता के साथ नहीं है? फिर दोबारा फिर माता पिता आगे, तो आर दे नॉट विद देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। दे के साथ देयर आ गया, ये फिर समझाऊंगा मैं। आई के साथ अपना हो तो माई लगाएंगे, ही के साथ अपना हो तो हिज लगाएंगे, शी के साथ अपना हो तो हर लगाएंगे, ठीक है ना। इट के साथ अपना हो तो इट्स लगाएंगे, वी के साथ अपना हो तो आवर लगाएंगे, और यू के साथ अपना हो तो यूअर लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जैसे आगे बोलते हैं, क्या वे प्यासे हैं? क्या वे प्यासे हैं? प्यासे हैं तो पानी पिलाओ, गिव देम वाटर। तो अब वे प्लूरल है तो आर दे थर्स्टी? प्यासे मीन्स थर्स्टी, आर दे थर्स्टी। क्या वे भूखे हैं? आर दे हंग्री, ठीक है ना, हंग्री, आर दे हंग्री, ठीक है ना। क्या वे प्यासे हैं? आर दे थर्स्टी। क्या वे गुस्से में? आर दे एंग्री? हो ऐसे, आर दे एंग्री, ऐसे गुस्से में। क्या वे शांत हैं? आर दे काम? CLM, इसको काम बोलेंगे, ठीक है ना। आर दे काम, ऐसे। जैसे कि क्या वे अपने कमरे में नहीं हैं? आर दे नॉट इन देयर रूम? दे सब्जेक्ट तो आ रहा है। तो ऐसे ही क्या वे गुस्से में हैं? आर दे एंग्री, मैंने अभी बताया था। क्या वे समझदार हैं? आर दे इंटेलिजेंट? क्या तुम समझदार हो? तुम के साथ भी यू आर आता है। आर यू वाइज? समझदार को क्या बोलेंगे? वाइज। और होशियार को इंटेलिजेंट। थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। यू कैन मिक्स एनी ऑफ, कोई भी आप बात करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में बात करना बिल्कुल ही आसान है। अब आसान कैसे है? आप इंग्लिश में बात, कोई इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है और आपको कम इंग्लिश, अरे सब्जी वाला जो मुश्किल से 7, 8, 9, 9 और 10 तक पढ़ा हुआ है, उसने हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है और सब्जी बेच रहा है, तो यदि कोई बाहर का ऐसा आदमी आता है जो इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसे पूछेगा हाउ मच? 10 रुपी। हाउ मच दिस मैंगो? 50 रुपीज़। वो बता दे 50 रुपीज़। ऐसे नहीं आता तो इतना रुपीज़ बोलना आता हो क्या। तो आप जैसे कि तुम तो मैंने बताया था सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्या तुम देशभक्त हो?
आर यू पैट्रियोट? देशभक्तों क्या बोलेंगे? पैट्रियोट। आर यू पैट्रियोट? क्या वे देशद्रोही हैं? आर दे ट्रेटर? देशद्रोही को क्या बोलेंगे? ट्रेटर। आर दे ट्रेटर? तो क्या तुम पागल हो? अरे बोलते हो ना आप लोग अपने दोस्त, तू पागल हो रहा है ना। आर यू मैड? क्या बोलेंगे? आर यू मैड? मैड मीन्स पागल है, मेंटल नहीं होता है। मेंटल आप बोलते हैं कई बार, पागल मैं कई बार लिखवाता हूँ आर वे पागल है तो वो मेंटल लिख देते हैं। मेंटल मत लिखो भाई, तो पागल को मैड, 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 MAD, मैड। आर यू मैड? है ना। अगर अपने बारे एम आई मैड, है ना, आपको कोई चला रहा तो मैं तुमने मुझे पागल समझ रखा है। एम आई मैड? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? आई एम मैड, ठीक है ना, ऐसे। तो मैं आपको बाकी यहाँ मैं कल बताऊँगा, यहाँ पर ये ख़त्म कर रहा हूँ। तो एक बार जाते जाते मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हिंदी की जो कि त्यों ट्रांसलेशन करके आप कभी भी इंग्लिश ना तो बोलना सीख सकते हैं और ना ही अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। जब आप बुक को पढ़ते हो, जब कंप्यूटर पढ़ते हो, तो वहाँ पर भाई पता नहीं लगेगा आपको ये कौन सा टेंस है, इसको कैसे पढ़ें। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश आपने समझ रखा है तो आपको पता है कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये कोई काम है वो ख़त्म हो गया है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आपको पता लग जाएगा कि वो काम पहले ही ख़त्म हो चुका है, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं इंग्लिश में, डिफ़िकल्टी भी बहुत हैं, ठीक है ना। और मैं आपको जो शॉर्ट ट्यूब देता हूँ उस पर ध्यान दो, उसमें हमेशा एक बहुत बढ़िया ग्रामर छुपी हुई होती है, और लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। भाई सब्सक्राइब किया करो यार, मुझे भी आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। प्लीज़ whenever see my video, please and please try to subscribe and like and press the bell icon. Thank you, boy.